ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो इस लाइन में क्या किया है, इस पूरे एंटायर प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या तो इधर वाला पार्ट या फिर इधर वाला पार्ट। तो इस पार्ट के से इस साइड में से आपको ये 0 0 दिखाई दे रहा है, 0 0 दिखाई दे रहा है। तो 0 0 जब आप इसके अंदर रखोगे, इसके अंदर रखोगे तो 0 x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 0 रखो, तो 0 क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता। तो क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इट मींस ये हुआ, मतलब मैं बता रहा हूं कि भाई आप अभी तो जैसे पता चल गया भाई पॉइंट हमारे इस साइड में आएंगे, लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जैसे आप इस पूरे पार्ट में से कहीं से एक पॉइंट ढालो आप और उस पॉइंट को इसमें रख के देखो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी साइड के आपका आंसर आएगा, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका दूसरी साइड का आंसर आ जाएगा। तो आप बता दी कौन सा वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा। तो इसके लिए मैंने जैसे इसमें से जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ढालो कोई सा भी, तो मुझे बड़ा आसान सा पॉइंट दिख रहा है 0 0। अब 0 0 मैंने इसमें रखा तो सेटिस्फाई कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो इसका ये इसका आंसर, इस साइड का आंसर इसका नहीं है, तो किस साइड का आंसर है? उस साइड का आंसर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है इसको लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज को ऐसे लिखेंगे, सिंस 0, 0 does not satisfy the given inequality, hence 0, 0 does not satisfy the given inequality, hence the reason not containing 0 0 is the solution set। यानी कि वो वाला रीजन जिसमें 0 0 नहीं है वो हमारा सेट क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो इस लाइन में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, तो हमारा कौन सा आंसर है? तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा होता तो इधर वाला हो जाता, नहीं कर रहा है तो उधर वाला हो गया। ये बात क्लियर है? ये हमको बता के देना है इसके अंदर, तो हमने इसमें बता दिया है, तो दैट इज अवर आंसर। ठीक है ना। तो डी पार्ट में लिख दे रहे हैं, देयरफॉर stated reason is the solution set। जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन देगा आपको वो कौन सा देगा? तो ये रीजन जो हमारा जो सीटेड रीजन है। अच्छा ये जा कहां तक रहा है? तो आप जैसे ऐसे मत देखिए ना कि आंसर में आपको दिख रहा होगा यहां तक ऐसे इन्होंने रोक दिया है इसको। नो, इट इज गोइंग इनफाइनाइटली। ये तो इनफाइनाइटली जा रहा है, यानी x का वैल्यू जब जब बड़ा होगा 2 से वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से बड़ा जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y लेस देन इक्वल टू -3। तो अभी भी मैंने बताया था कि y इक्वल टू माइनस का b टाइप की जो आपकी लाइन होती है, y इक्वल टू b टाइप की जो आपकी लाइन होती है वो क्या होती है? पैरेलल टू x एक्सिस की होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू -3। ये बात क्लियर है? तो देखो सबसे पहले हमारा ए पार्ट क्या रहा? चेंज इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? y इक्वल टू माइनस, ये आप लिख लेंगे पूरा अपना लैंग्वेज। तो y इक्वल टू -3, अगर ये 0 0 है तो y इक्वल टू -3 कहां मिलेगा? -1 -2 और कहां मिलेगा? -3 आपको यहां मिल जाएगा। तो ये लाइन हो गई। ये बात क्लियर है? y इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि y लेस देन इक्वल टू -3। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? 0 0 रख के देख रहा हूं। वैसे तो आपको आइडिया हो रहा है कि y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 कहां होगा? इक्वल टू तो -3 इसके ऊपर हो जाएगा, बट लेस देन -3 कहां होगा? नीचे होगा ऑब्वियसली। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना 0 0 रखो इसके अंदर, तो जहां x है वहां 0, जहां y है वहां 0, क्योंकि 0 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट जो हमको सामने दिख रहा है, दैट्स y, है ना। इसको आप लिख देंगे x एक्सिस, x डैश, ये y डैश। ये बात क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो कि इससे नीचे का कोई, सॉरी ये 0 0 आप इसके अंदर रख रहे हो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -3। क्या 0 लेस देन इक्वल टू -3 होता है? नहीं होता। तो ऑब्वियसली द रीजन व्हिच इज कंटेनिंग 0 0 इज नॉट अवर आंसर। मींस क्या हुआ कि जिसमें 0 0 नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लाइन ने एक ये नीचे वाला रीजन, एक ऊपर वाला रीजन, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रीजन मतलब फील्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। लैंग्वेज वही आपकी रहेगी पुरानी वाली कि द रीजन व्हिच इज नॉट कंटेनिंग 0 0 इज अवर सॉल्यूशन सेट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखो,
तो नेक्स्ट हमारे पास और नंबर लिख लेंगे इसमें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -3, है ना, जो भी मैंने पिछली लैंग्वेज लिखवाई है वही लिखेंगे आप, बट जो भी इसमें -3 है तो -3, है ना, जो भी है वही लैंग्वेज इसमें लिख देंगे। चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द थर्ड पार्ट इज x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम लैंग्वेज, क्या कहने वाले हो आप बताओ कि चेंज ए पार्ट में चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको क्या बनेगा ये x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखो इसका मुझे ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो वहां तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताओ सॉल्यूशन टेबल, यहाँ x यहाँ y, जैसे 1 रखा 2 मिल गया, और 0 रखा तो 0 मिल गया, 2 रखा तो कितना मिल गया, 4 मिल गया। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया, ये यहां से क्या आ गया कि देखो 2,1 सॉल्यूशंस क्या आ गए 2,1 0,0 और ये कितना आ गया 4,2। तो 0,0 तो ये आपका ये ना 2,1 कहां जाएगा 1 और ये 2, ठीक है, ये सॉरी 2,1 तो 1 2 ये और 1 कहां पे आ जाएगा ये आएगा, तो 2,1 पॉइंट हो गए। 4,2 तो 1 2 3 और ये 4,2 कहां जाएगा, तो 1 और ये 2 यहां जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 4,2, ये क्या हो गया हमारा बताओ जरा 2,1, ये 0 0 हो गया। अब इन तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन करा दो आप, तो ये लाइन हमारी कहां से जा रही है 0 0 से जा रही है, ये 0 0 से ही जा रही है। तो जब हम चेक करते थे 0 0 से, तो अब तो आप 0 0 चेक नहीं कर पाओगे, 0 0 तो इसके ऊपर ही आ रहा है, तो 0 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इसको। अब सोचो जैसे ये पॉइंट मेरा क्या है 2,0 पॉइंट है, अब इस 2,0 को इसमें रख के देखो, तो जहां x है वहां 2 और जहां y है वहां 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये सही है क्या, नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूं, तो हमने नंबर सी में क्या बोलना है, सिंस 2,0 डज नॉट, जैसे पॉइंट ये नहीं कि 2,0 क्यों लिया 1,0 ले लो आप, मतलब इस लाइन के नीचे वाले पार्ट में से और ऊपर वाले पार्ट में से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि आइदर तो हमारा रीजन ये आंसर आने वाला है या ऊपर वाला आने वाला है। तो जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा वाला आपका आंसर होगा। ये बात क्लियर है। तो 2,0 डज नॉट सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई आप सेटिस्फाई करके देख लो उसको, गिवन सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी हेंस रीजन आपको ये नहीं कहेगा कि हर बार यही आ रहा है कि नॉट कंटेनिंग। देखो मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूं, जो पॉइंट आप उठाओगे कहीं से उठा लो, सेटिस्फाई करेगा तो वही रीजन हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा वाला रीजन हो जाएगा। ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं। हेंस रीजन नॉट कंटेनिंग 2,0 इज आवर ठीक है ना सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ किसका x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो बताओ कौन सा आएगा, तो ये आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे होगे, है ना, यहाँ ध्यान रखना। तो मैं तो अभी इसको रफली कर रहा हूँ, तो ये वाला हमारा जो रीजन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा कंटेनिंग सेटिस्फाइंग क्या x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो जैसे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, तो फोर्थ पार्ट में आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको इस तरह के इक्वेशन नजर आ रहा है इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला वर्क हमारा रहेगा कि जो दिया गया आपको क्या है इक्वेशन है, उसको हम सबसे पहले किसमें चेंज, इनइक्वेशन है उसको किसमें चेंज कर लेंगे, इक्वेशन में। तो चेंज द इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो बताओ क्या बन जाएगा, ए पार्ट में आपका 2x + 3y इक्वल टू कितना 6, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल बी पार्ट में क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ, ठीक है ना, ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका 2x + 3y इक्वल टू 6 का। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, और ये x है y। अब मैं आपको बहुत सिंपल पॉइंट बताता हूं, मान लो y का मैंने वैल्यू 0 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। मान लो मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, तो y का वैल्यू बताओ कितना आएगा, यहां से 3 आएगा ना। तो ये बड़ा इजी, सॉरी ये 3 आएगा, ये लेकिन 2 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 2 आएगा। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लैंग्वेज सारी आप खुद लिख लेंगे। ये 0 0 है, 3,0 तो x पे तो 3 चल के जाओ और y पे आपको चल के नहीं जाना है,
और 0,2 दूसरा पॉइंट क्या है 0,2 यानी कि x पे 0 चल के जाना y पे 2 चल के जाना, तो यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करा दोगे, देखो जैसे आपने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया तो ये हमारे पास लाइन ये लाइन ड्रॉ हो गई है। क्लियर है बात? 2x + 3y = 6 ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है तो इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट होंगे या तो सेटिस्फाई करने वाले या नीचे वाले होंगे। तो अब आप इस पूरे क्षेत्र में से कहीं से फील्ड में से आप एक पॉइंट ढूंढ लो, तो सीधी बात है भाई 0 0 हमको दिख रहा है क्लियरली। कोई ये कहना चाहे सर हमको तो -1,0 दिख रहा है, तो आप ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 रख के देखो आप इसके अंदर, तो 2 × 0 + 3 × 0 <= क्या 6, तो 0 <= 6। बताओ ये सही है क्या? तो 0 इक्वल नहीं होता 6 के, तो लेस तो 6 से होता है। तो मैं कह सकता हूं नंबर सी में हम कह रहे हैं क्लियरली 0,0 सेटिस्फाई। 0,0 पे मैं हमेशा टारगेट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बहुत इजीली अवेलेबल पॉइंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप शुरुआत ही यहीं से करते हो। क्लियरली 0,0 सेटिस्फाई गिवन इक्वालिटी हेंस क्या कि रीजन containing 0 0 is our या is solution set of किसका बताओ जरा 2x + 3y <= 6 का। तो 0 0 बताओ कौन से फील्ड में? लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, तो हमारा आंसर कौन सा रहा? नीचे वाला रहा, ठीक है ना, ये रहा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बाय द वे इसमें इक्वल ना हो, बाय द वे इसमें इक्वल नहीं होता, तो इक्वेशन तो आप बनाते ही बनाते, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट होता क्या, जब इस लाइन को आप ड्रॉ कर रहे होते स्केल से, तो इस लाइन को आप कैसा बना रहे होते? डॉट डॉट बना रहे होते, ये फर्क होता है। ये बात क्लियर हो गई? और ये देखो, ये जो आप रीजन शेडेड करते हैं ना, ये रीजन रुक नहीं रहा, ये इनफाइनाइटली जा रहा है। जैसे बुक्स में आपको कई बार ऐसा मिल जाएगा, ये रुका हुआ मिल जाएगा। नो, इट इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। और आप इनको जब सीड कर रहे हो, थोड़ा सा कलर पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम टारगेट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको मॉडुलस के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है मॉडुलस के बारे में। तो मॉडुलस से क्या होगा कि आपको एक की बजाय दो इक्वेशन मिलने वाले हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे 2 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, ये बात मैं पिछले वाले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कह रहा है कि भाई mod x <= 3, mod x कैसा है? <= 3 है। तो देखो mod का मतलब होता क्या है, पहले तो आप वो समझ लो। जैसे mod ऑफ माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4। mod ऑफ माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 5। mod ऑफ -6 कितना हो जाएगा? 6। ये बात ठीक है। अब मैं कहा mod ऑफ 7 कितना हो जाएगा? 7। तो दरअसल में है क्या, ये दरअसल में है क्या, तो mod ऑफ x का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ x। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? ऑफ x। मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ x, या हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ x का वेट, ये भी कह सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो देखो इसका मतलब ये है कि mod x <= 3, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं? x <= 3 >= -3। क्योंकि आप सोचो, जैसे देखो ये मान लो रियल लाइन है, ये 0 0 है और ये है 1 2 3 और ये है -1 -2 -3, और इसमें सारे पॉइंट हैं अंदर वाले। तो देखो इसका मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। यानी mod <= 3 है, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे पॉइंट जो किसके बीच में है? -3 और 3 के बीच में है। जैसे आप देखो -3 रखो आप इसके अंदर, तो -3 का mod <= 3, सही है क्या ये बात? तो mod ऑफ -3 कितना होगा? 3 3 <= 3, बिल्कुल ठीक है ना। अब मान लो आपने -2 रख दिया, तो बताओ ये 2 आ जाएगा, तो 2 <= 3, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने ले लिया, मान लो -2.5 ले लिया, 2.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2.5 आ जाएगा। बताओ <= 3 सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए आपका mod x <= a है, नोट करने वाली बात है जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता रखी है, a है, तो x आपका <= a greater क्या होगा? -a। अगर आपका mod x <= a है तो x <= a greater than -a होगा, ठीक है ना।
ये सिंगल वेरिएबल के लिए भी लागू होता है, 2 वेरिएबल के लिए लागू होता है, ये कोई नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। और मान लीजिए आपके पास mod x ग्रेटर देन a इक्वल टू a है, तो या तो x आपका लेस देन माइनस a होगा या फिर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, यानी x का वैल्यू a से बाहर और माइनस a से इधर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर लेस देन इक्वल टू है तो अंदर वाले पॉइंट माइनस a और a के अंदर वाले पॉइंट, और अगर ग्रेटर देन कंडीशन है तो a और माइनस a के बाहर वाले पॉइंट। अब है mod x ग्रेटर देन कितना है a है, तो इसका मतलब क्या है कि a से बाहर वाले या माइनस a से इधर वाले, तो x इज लेस देन माइनस a या फिर x इज ग्रेटर देन कितना, ये बात ठीक है, ये हो जाएगा। ये वाली बात आपकी 2 वेरिएबल्स के लिए लागू होती है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, यानी x माइनस वाई का वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा एंड अथवा नहीं, और का मतलब होता है कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए। जैसे आप इसमें रख के देखो, जैसे मान लो हमारे पास x mod x है लेस देन 5, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, तो केवल 5 और माइनस 5 के बीच के वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। बट मान लो ये ग्रेटर देन है, सपोज करो अगर मान लो ये ग्रेटर देन है तो 5 से बड़ा वैल्यू ले लो आप, या तो या माइनस 5 से छोटा वैल्यू ले लो, इनमें से कोई सा ले लो, वो सेटिस्फाई कर देगा इसको। जैसे आपने 10 ले लिया तो 10 का मॉड क्या होगा, 10 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने माइनस 10 ले लिया तो माइनस 10 का मॉड ग्रेटर देन, बताओ माइनस 10 का मॉड कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन 5 बिल्कुल होता है, तो ये मतलब इसका है, ठीक है ना। अब देखो ये दरअसल में जो लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू में, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई का वैल्यू डेफिनेटली 3 या 3 से छोटा होना चाहिए एंड ध्यान रखना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस 3, यानी जो आपका x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या होगा माइनस 3 एंड x माइनस वाई आपका लेस देन इक्वल टू कितना होगा 3, क्या होगा 3 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दरअसल में कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 2 बन जाती है। जब भी मॉडुलस आता है तो इक्वेशन आपके सामने कितनी बनती है, 2 बनती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इसमें क्या फंडा होता कि जो x माइनस वाई का वैल्यू है वो या तो लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगा या फिर आपका x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, 3 से बड़ा या माइनस 3 से छोटा, ये फंडा रहेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, तो क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है बताओ ये ना। फर्स्ट नंबर है कि mod x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो mod x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। इसका क्या मतलब है कि भाई x का वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है एंड x का वैल्यू डेफिनेटली लेस देन क्या है 3 है। अब हम क्या करने वाले हैं, चेंज इक्वेशन इनटू इक्वेशंस, तो x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3 ये बन गए। नंबर बी में क्या करोगे आप, ड्रॉ द ग्राफ, तो ड्रॉ द ग्राफ ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, तो ड्रॉ द ग्राफ। अब आपको ध्यान होगा कि x इक्वल टू टाइप की जो ए टाइप की जो लाइनें होती हैं उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बताओ यार। तो x इक्वल टू 3 ये तो आ जाएगा पैरेलल टू किसके, ये 3, 0 हो गया 1 2 3 और ये -1 -2 -3, तो x इक्वल टू -3 ये आ गया और x इक्वल टू कैसा आ गया, ये 3 आ गया, तो ये x इक्वल टू 3 लाइन है, ये x इक्वल टू क्या है माइनस का 3 लाइन, ये बात क्लियर है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू लेस देन तो 3 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए माइनस का 3। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब डेफिनेटली यानी x लेस देन इक्वल टू 3 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए -3। तो देखो -3 अगर आपने इधर वाले पॉइंट ले लिए तो -3 से कैसे हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे ये वाले पॉइंट, तो -3 से बड़े वाले पॉइंट किधर मिलेंगे आपको, इधर मिलेंगे बड़े वाले पॉइंट, और 3 से लेस देन वाले कौन से पॉइंट मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो रीजन हमारा कौन सा आने वाला है, यही रीजन तो आएगा। ये रीजन आपका ऐसा रीजन है जिसमें से अगर आप कोई पॉइंट उठाओगे तो उस पे x का वैल्यू कैसा होगा, 3 या 3 से छोटा बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3। जैसे मान लो आपने यहां से पॉइंट उठा लिया तो x का वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन 3, नहीं आ पाएगा। मान लो आपने यहां से पॉइंट उठा लिया तो इसमें x का वैल्यू कैसा होगा, लेस देन -3, जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको तो कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर सेकंड में। तो नंबर सेकंड में आपको दिया गया है, नंबर सेकंड में आपको दिया गया है 3x - 2y और लेस देन इक्वल टू x + y - 8, ठीक है। इसमें
इसमें मॉड्यूलस तो है नहीं है, तो बस आपको क्या हार्डवर्क करना है कि आपको ये करना है कि 3x - 2y ≤ x + y - 8 इनको इधर ले आओ। तो 3x - x करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 3y ≤ कितना होगा -8। आपको ऐसा ही तो कुछ मिल गया। तो नंबर फर्स्ट में आप क्या करते हो, चेंज इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो इक्वेशन में चेंज करने पे क्या मिलेगा बताओ जरा, ये मिल जाएगा आपको =-8। क्या करना है अब आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका भाई। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट आपको दो चाहिए, दो पॉइंटों से काम चल जाएगा हमारा। तो मान लो ये x है ये y है, तो y 0 रख दो तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, y 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, जैसे ये 0 हो गया तो 2x = -8, तो x कितना हो गया -4 हो गया। ये बात ठीक है। चलो अब y का वैल्यू कुछ और रख लो, जैसे y का वैल्यू आपने 2 रखा, 2 क्लियर है। तो ये 3 2 या कितना हो गया 6 हो गया। तो -6 जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा यहाँ पे, और 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया -1 हो गया। तो पॉइंट क्या क्या हो गया बताओ जरा, -4,0 और -1,2। नंबर ये ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट में आप क्या करते हो बताओ जरा, बी पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ। ये बात ठीक है, तो हम ड्रॉ द ग्राफ कर रहे हैं। तो देखो ड्रॉ द ग्राफ के लिए क्या करते हो आप, ये 0 0 हो गया। तो देखो -4,0 तो x पे -4 जाना, y पे 0 जाना है। तो -4 जाओ x पे, तो 1 2 3 4 -4,0 और -1,2 तो x पे -1 y पे 2 जाना है। तो x पे -1 और y पे 2 जाना है, तो 1 और ये कितना हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को आप क्या करा दोगे, ज्वाइन करा दोगे। ज्वाइन करा दो भाई, ये पॉइंट आ गए आपके, तो इन पॉइंटों को ज्वाइन करा दिया। अब हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा, या तो ऊपर वाले पार्ट होगा पूरा का पूरा, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होंगी वो तो इसको इक्वल बनाएंगी, और ऊपर सॉरी इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो तो इसको इक्वल बनाएंगे, बट आइदर इसके अबव पॉइंट जो होंगे या बिलो पॉइंट जो होंगे वो इसको क्या बनाएंगे, लेस देन या ग्रेटर देन, अपन को लेकिन पता नहीं है। अब यहां से 0 0 आपने उठाया, तो नंबर सी में आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर सी में 0 0 उठाओ और रख के देखो इस वाले इन इक्वेशन में, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, क्योंकि इसका सिंपलीफिकेशन यही होता। तो 3 × 0 - 2 × 0 <= 0 + 0 -8। तो देखो ये 0 हो गया, ये -8 हो गया, तो 0 <= -8। तो क्या 0 <= -8 होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 0 0 0, 0 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये लाइन पूरा लिख देंगे आप। हेंस कौन सा सॉल्यूशन बताइए, हेंस the region containing 0 0 below the line हाँ जी। तो अभी हमने 3x - 2y ≤ x + y - 8 का सॉल्यूशन क्या मिला था, बिलो द लाइन हमें सॉल्यूशन मिला था। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसमें mod of x - y > 1। तो mod x greater than equal to a का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि x greater than equal to a या फिर x less than equal to -a, यानी a से राइट हैंड साइड के पॉइंट या फिर क्या लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट, या की बात हो रही है, क्योंकि या तो ये पॉइंट हो सकते हैं या ये पॉइंट हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा x - y less than equal to -1, और या फिर हम कह सकते हैं इसको x - y greater than equal to 1। इसके बाद आपको क्या करना होता है, नंबर ए पार्ट आपका है कि चेंज द इक्वेशंस इनटू इक्वलिटीज, यानी कि चेंज द इक्वेशन इनटू इक्वेशंस। तो आप जैसे इसको इक्वेशंस में चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x - y = -1 या फिर x - y = 1। टू ड्रॉ द ग्राफ, नंबर सेकंड में इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू मेक द टेबल। आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपलेस्ट पॉइंट आप पुट कर लो इसमें। तो y 0 रखोगे तो x कितना आएगा -1, और x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। या फिर और पुट y = 0 हियर, जैसे आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1, एंड पुट x = 0 you will get y = -1। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीस टू। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप इसमें
सबसे पहले इसके लिए क्या जाओगे, ये क्या है सॉल्यूशंस -1,0 एंड हियर इज 0,1। तो -1,0 आपको कितना कहां मिलने वाला है, तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड मिलने वाला -1,0 एंड हियर इज 0,1, तो आपको यहां 0,1 मिल जाएगा। तो आप इन दोनों पॉइंटों को क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके पॉइंट्स को आप कराओगे तो सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन है 1,0 और 0,-1। तो 1,0 आपको कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा 1,0, हियर इज 1,0, और 0,-1 कहां दिखाई देगा, यहां पे 0,-1। तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करा दो आप, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जो सी पार्ट है उसमें क्या करना है, 0, 0 को आप इस वाले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वेशन है उसमें रख के देखो, तो क्या आएगा, देखो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, इज इट ट्रू? क्या 0 लेस देन इक्वल टू -1 होता है? नहीं होता। तो इट मींस क्या हुआ कि 0, 0 सेटिस्फाई करेगा इसको? नहीं करेगा। तो सिंस 0, 0 डज नॉट सेटिस्फाई, ये आप राइट हैंड साइड पेज पे लिख लेंगे, डज नॉट सेटिस्फाई x minus y less than equal to -1, hence region above x minus y equal to -1 is solution set। ठीक है ना, यानी कि इस x minus y equal to -1 के जो ऊपर वाला फील्ड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, इसके लिए हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। तो 0,0 आप इस इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, उसमें रख के देखो, तो 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बताओ ये सही गलत है? गलत है। तो इट मींस क्या हुआ, दोस पॉइंट्स या दैट रीजन जिसमें 0, 0 नहीं है, देखो इस लाइन के बारे में मैं चेक कर रहा हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी होगी उसके सॉल्यूशन या तो इससे नीचे वाले होंगे या इससे ऊपर वाले होंगे, इससे ऊपर वाले, ठीक है ना। बट इससे ऊपर वाले फील्ड में से मैंने कोई पॉइंट लिया, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रीजन इसका क्या आएगा, ये रीजन इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये बात क्लियर हो गई, दैट रीजन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। बट हमको तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो हम कह रहे हैं या तो ये पॉइंट या ये पॉइंट, आप इसमें से पॉइंट ले लो या इसमें से पॉइंट ले लो, इसको सेटिस्फाई कर देगा। जैसे मैंने मान लो यहां से पॉइंट ले लिया 10, 0,10 को जरा आप रखना है यहाँ पे, तो 0 - 10 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 0,10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है कि नहीं, बताइए? बिल्कुल है। चलो यहां से कोई पॉइंट ले लो आप, जैसे यहां से आपने पॉइंट ले लिया 100,0, तो 100,0 को आप रखना है यहाँ पे, तो 100 - 0 और इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 100 का मॉडुलस 100 होता है, तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल होता है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, ये नीचे वाला हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट ले लो आप या यहां से ले लो, यहां से पॉइंट आप लोगे, इसमें रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो सीडेड रीजन लास्ट में आप लिख सकते हो, लास्ट में आप राइट हैंड साइड वाले पेज में, ग्राफ को आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में बनाना है, और आपको अपना जो स्केल बनाते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए वो भी बनाना है। बस आपको ये अंतर रखना है, आपको जो डिफरेंस रखना है बस वो यही है कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंस रखना है बस वो यही है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्लियरली शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जो शेडेड रीजन है वो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है ये क्या होगा, इक्वलिटी नहीं होगा, तो इक्वल टू नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा, तो इक्वल टू से क्या होता है, देखो इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल टू कब होगा कि इस लाइन के ऊपर से आप कोई पॉइंट उठाओगे तो वो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई कर देगा ना, सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके ऊपर से आप पॉइंट उठाएंगे तो वो क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके ऊपर का जो पॉइंट हमारे पास होगा, इसके ऊपर से आप कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या बनाएगा, इसको इक्वल बनाएगा। बट मान लो ये इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसको हम डॉट डॉट कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है ना, इसको लाइन को क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं, ये बात ठीक है।
तो अगर मान लीजिए इक्वल टू भी है तो ये डार्क बना दोगे आप, और इक्वल नहीं है तो बस हमें क्या करना है, लाइन में डॉट डॉट सेट करना है। तो मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं। क्वेश्चन है मॉड बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो अगर बाय द वे ऐसे लिखा हुआ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं बताइएगा? क्योंकि मॉड x कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो सकती है, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन एवर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और है क्वेश्चन 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक ये ट्राई करके देखो, ठीक है। और x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, एक आप ये ट्राई करके देखो, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनको आप ट्राई करके देखो, और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें से मैं लेस देन टाइप का एक बता भी देता हूं आपको। तो जैसे मेरे पास ये थर्ड टाइप का है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में है x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो आपको ध्यान होगा मॉड x लेस देन इक्वल टू a टाइप का ये इक्वेशन होता है, तो पॉइंट कौन से सेटिस्फाई करते हैं, a से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू -a। तो मॉड ऑफ x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई कौन करेगा, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -6। तो देखो x माइनस y का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, x माइनस 3y का वैल्यू डेफिनेटली -6 से बड़ा होना चाहिए, एंड x माइनस 3y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 से, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे, चेंज इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। तो x माइनस 3y इक्वल टू -6 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखो वहां पे और आ रहा था, यहाँ पे एंड आ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉइंट है ना वो -6 और 6 के बीच के ही सेटिस्फाई कर पाएंगे इसको, और वहां पे क्या होगा, या तो आप a से बड़ा पॉइंट ले लो या -a से बड़ा पॉइंट ले लो, दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, ये डिफरेंस थोड़ा रहेगा। नंबर बी में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ। तो ड्रॉ द ग्राफ के लिए क्या करोगे आप, ड्रॉ द ग्राफ के लिए आप इनका टेबल बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना 6, तो इसका हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि x माइनस 3y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू -6 से है, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 6 से, ये लिख रखा है हमने, तो ध्यान रखना आप। तो इनको हमने, ये x है ये y, क्लियर है, और ये आपका क्या है x और ये y, ठीक। देखो y का वैल्यू 0 रख दो तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, और x का वैल्यू 0 रख दोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका, -2 आ जाएगा। यहां से y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -6, और x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों का लाइन ड्रॉ करता हूं, इन दोनों की, और आपको रिमेंबर क्या रखना है कि स्केल आपको ड्रॉ करना ही करना है, क्लियर। ये 0 0 है, तो देखो माइनस के 6,0, एक तो पॉइंट ये है इस लाइन पर, और 0,2 देयर इज अनदर पॉइंट। तो -6,0 कहां मिलेगा आपको, तो x पे -6, y पे 0 जाना है, तो 1 2 3 4 5 -6, ठीक है। और 0,2 कहां मिलेगा, 1 और 8 यहां मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करा दो, ज्वाइन करा दो, ये ज्वाइन करा दिया आपने, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, देखो यहाँ जब लाइन बना रहे तब तो इक्वल लगाना ही पड़ेगा आपको, बट जब आप लाइन को इसको ड्रॉ कर रहे होगे तो क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली लेस देन 6 चाहिए, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉट डॉट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आपको ऑलवेज, क्लियर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या आ रहा है, देखो इसमें 6,0 आ रहा है एंड देयर इज अनदर 0,-2। तो 6,0 कहां मिलेगा आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा यहाँ पे, और 0,-2, तो 0,-2 कहां मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को आप ज्वाइन करा दो, ठीक है, स्केल से ज्वाइन करा दोगे आप, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा, ये बात ठीक है। अब देखो सी नंबर में क्या आने वाला है, सी नंबर में 0 0 आप ले लो, 0 0 0 0 को आप इसमें रख के देखो, तो 0 -3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो बताओ ये सही है गलत है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होता है, नहीं होता है। तो
तो मींस ये हुआ, मैं कह सकता हूं कि 0,0 डज नॉट सेटिस्फाई, आप ये लाइन पूरी लिखे, मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, राइट हैंड साइड में, डज नॉट सेटिस्फाई क्या, x minus 3y greater than equal to minus 6, hence region above the line 3x minus 3y equal to minus 6 is the solution set. ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन हमारा होगा, यानी इसको नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जी सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम वेरी सॉरी। 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 होता है, बिल्कुल होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, तो 0 से बड़ा तो 0 माइनस 6 से तो बड़ा तो होता ही है, तो यानी कि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो पॉइंट कौन से आएंगे, नीचे वाले आएंगे, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, ये बात ठीक है, ये जाएंगे। अब देखो 0 0 को आप इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में रखो, तो 0 माइनस 3 into 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 0 तो छोटा होता है 6 से, तो 0 0 तो हम क्या लिखने वाले हैं, सिंस 0,0 सेटिस्फाई क्या कि x minus 3y less than equal to 6, hence region above x minus 3y equal to 6 is solution set। तो इससे ऊपर वाले पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले पॉइंट देखो, इससे नीचे वाले पूरे, इससे ऊपर वाले पूरे के पूरे आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपको x minus 3y greater than equal to minus 6 चाहिए, तो सारी के सारे नीचे वाले पॉइंट और इससे ऊपर वाले पॉइंट आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपको कौन से पॉइंट चाहिए, x minus 3y greater than equal to minus 6 and x minus 3y less than equal to 6, इसको सेटिस्फाई करने वाले एंड इसको सेटिस्फाई करने वाले, यानी ऐसे पॉइंट चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो, एंड लगा हुआ है बीच में। तो मान लो जैसे मैंने यहां से कोई पॉइंट उठा लिया, तो गारंटी बात है कि इससे जो ऊपर रीजन आएगा उसमें तो ये होगा, ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट गारंटी से इसको सेटिस्फाई कर देगा। जैसे मैं चेक कर लेता हूं, जैसे मान लो 100, 200, तो ये 100% ऊपर है, तो इसको जरा रखना, तो 100 minus 3 into 200 less than equal to 6, तो ये कितना आएगा बताओ जरा, माइनस का 500 आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 6 बताओ है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो चेक करके देख लो, तो 100 minus 3 into 200 greater than equal to minus 6, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 500, तो माइनस का 500 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 होता है, नहीं होता, लेस देन होता है, क्योंकि माइनस का 500 इधर मिलेगा ना आपको, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। ऐसे यहां से पॉइंट उठाओगे आप, तो इससे नीचे वाले रीजन में तो है, इसको पॉइंट को, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो कर देगा, बट ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ओवरऑल कांसेप्ट क्या रहा, हमको पॉइंट ऐसे चाहिए जिनके लिए ये इससे बड़ा हो एंड ये इससे छोटा हो, तो यानी इससे तो लेस चाहिए, इससे ऊपर चाहिए, तो अपन को कॉमन पॉइंट चाहिए, तो दैट रीजन इज द कॉमन रीजन। इसको आप शेड कर दोगे तो आप कह दोगे शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ये लैंग्वेज तो मैंने आपको कई बार बोल रखी है, मैंने तो कांसेप्ट आपको ये समझाना था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।